नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, विधान परिषद में हाथापाई हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह हाथापाई हुई। सीएम नीतीश और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन में आप गुंडागर्दी करते हैं, यह सीएम नीतीश कुमार ने बोला है। विधानसभा परिषद में हाथापाई हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह हाथापाई हुई। सीएम नीतीश और विपक्ष आमने सामने आ गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आप गुंडागर्दी करते हैं सदन में। सदन में मारपीट मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने ये इल्ज़ाम लगाया था, उन्हें चेतावनी दी थी कि भाई आप अगर ये हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम 5 साल तक नहीं आएंगे सदन में। जो मंगलवार को वहाँ हाथापाई हुई, जिस तरीके से सदन से विपक्षी दलों को घसीट कर बाहर निकाला गया, उन पर हाथापाई हुई, उसी को लेकर आज फिर से विधान परिषद में ये हाथापाई हो रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में। सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह हाथापाई हो रही है। सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष आमने सामने आ गए। सदन में ये गुंडागर्दी करते हैं। विपक्ष पर सीएम नीतीश कुमार ने ये आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर इस चीज़ को लेकर जो मंगलवार को विधानसभा में हुआ, उस चीज़ को लेकर अगर माफ़ी नहीं मांगी गई और सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की तो वो सदन में 5 साल के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने और उनकी पार्टी ने, विपक्ष ने बिल्कुल ही सदन में आने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर आज जो विधान परिषद में हाथापाई हुई है। हम लोग कोई चोर चुहार है क्या? चोर चुहार है? जिस तरह से बिहेव किया जा रहा है विपक्ष के सदस्यों के से, क्या हम लोग चोर चुहार है क्या? आप अपने जब पिल्ला से बैठा के रखे हुए उसको संभालिए पहले, नहीं तो बहुत अप्रिय घटना होगी। बिहार की जनता रोड पर आ जाएगी। एकदम बहिष्कार करेंगे। वैसा मुख्यमंत्री मंजूर नहीं। जो मुख्यमंत्री को लाज लज्जा नहीं, वैसा मुख्यमंत्री मंजूर नहीं है हम लोग को। क्या हुआ आज? विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई हो गई है। सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सदन में ये गुंडागर्दी करते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पे ये आरोप लगाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में आने से ही इनकार कर दिया। उनके सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई तो वो नहीं आएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से रुपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, बताएं कि क्या हो रहा है इस टाइम विधान परिषद में? देखिए, विधान परिषद में जो बिल है उसको लाया गया, और जब बिल लाया गया तो उस समय जैसे ही 2:30 बजे जो है सेशन की शुरुआत हुई, उस दौरान जो है वहाँ पर एमएलसी जो हैं वहाँ पर खड़े हो गए, और सारे जो विधान परिषद के जो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो खड़े होकर जो है लगातार जो है वो कल जो घटना घटी है उस पर जो है स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा कराने की बात कर रहे थे कि उस पर चर्चा की जाए। सुबोध जो विधान पार्षद आरजेडी के हैं वो लगातार जो हैं वो इसकी मांग करते रहे हैं, और उसके बाद जो है अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, अभी जो सदन की कार्रवाई है वो चलेगी और जो बिल है उस पर चर्चा होगी। तो उसके बाद जो है सभी जो सदस्य हैं वो खड़े हो गए, और इतने देर में मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रवेश विधान परिषद में किए, और मुख्यमंत्री को देखते ही जो विपक्ष के सदस्य हैं वो खड़े होकर जो है लगातार नारे लगने लगे। फिर सत्ता पक्ष के भी जो लोग थे, सदस्य थे, वो भी नारे लगाने लगे, और इस बीच में जो है तो हल्का सी जो है झड़प हुई और एक दूसरे से हाथापाई की नौबत तक आ गई। तो इसको लेकर देखा जाए, अभी जो सदन में जो है विपक्ष जो है वहाँ सदन से निकल चुका है, और अभी सदन में जो है बिल जो है उस पर जो है चर्चा चल रही है। जी ठीक है रुपेंद्र,
रुपेंद्र, और ये आप बताइए कि और आगे क्या क्या होगा वहाँ पे, क्या स्थिति बनी हुई है या सीएम नीतीश कुमार ने क्या आगे करने का सोचा है? देखिए, अभी स्थिति यही है कि बिल जो पहले होता है कि कोई भी बिल होता है विधान सभा में पास होता है और उसके बाद विधान परिषद में पास किया जाता है। जिस तरह से लोकसभा में पहले बिल पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है तो बिल पर मुहर लगती है, उसी तरह विधान सभा में पास होता है बिल, उसके बाद विधान परिषद में बिल पास होता है और उसके बाद जो है उस पर बिल पे मुहर लगती है। तो विधान परिषद में बिल को सरकार, क्योंकि आज जो है अंतिम दिन है आपको बजट सत्र का, तो सरकार लगी है कि बिल को पास करा लिया जाए और बिल जो है उस पर अंतिम जो मुहर है वो लग जाए। तो इसको लेकर जो है सरकार जो है चर्चा कर रही है और इस बीच है जो विपक्ष जो है वो वहाँ पर नदारत है, विपक्ष वहाँ से निकल आ गया है और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। बिल पर चर्चा हो रही है, कुछ देर में जो है बिल जो है पास कर दिया जाएगा। जी अच्छा, आप रुपेंद्र, आपके साथ कोई विपक्ष नेता है जिन्होंने आपको कुछ बताया हो कि अब क्या आगे वो करने का सोच रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि विपक्ष के दोनों सदन के जो है नेता जो है तेजस्वी यादव को विपक्ष अपना मानता है और विपक्ष साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि जिस तरह से कल की घटना हुई, क्योंकि आपको देखा जाए विधानसभा के इतिहास में पहली ऐसी घटना थी कि अंदर, क्योंकि विधानसभा के अंदर जो होते हैं अगर कोई विधायक जो है कुछ करते हैं तो उसके लिए मार्शल रखे जाते हैं, लेकिन कल जो स्थिति हो गई कि बाहर से जो पुलिस है उसको बुलाया गया और ख़ास तौर पर जो IAS IPS अधिकारी थे उनको बुलाया गया और उनके आने के बाद जो है धक्का मुक्की हुई, जिस तरह से मारपीट हुआ, कई विधायकों को घसीट के सदन से बाहर तक लाया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सदन में का जो कल का दिन था वो काला दिन था और जिस तरह से सदन में कल हुआ वो ठीक नहीं हुआ और आगे आने वाले दिन में जब तक कार्रवाई जो है, जिन लोगों ने ऐसा काम किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जवाब दें, अगर जब तक वो जवाब नहीं देते हैं, जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो सदन जो है वो नहीं आएंगे और सारा विपक्ष ने कहा तब तक सदन नहीं आएंगे। बिल्कुल रुपेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल तो जो हंगामा होना था वो हुआ ही। सबसे पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, आज विधान परिषद की बारी थी और आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। सवाल ये उठता है कि हो क्या रहा है? एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाई जाती है। देखिए, एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है और लोकतंत्र के मंदिर में जो है हाथापाई हो जाती है और वो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो वही स्थिति जो कल जो स्थिति बनी थी, कल तो सत्ता पक्ष के लोग जो थे वो काफ़ी संयम रखे। वो जो सत्ता पक्ष के जो आपको विधायक मंत्री थे वो संयम का परिचय उन्होंने कल दिखाया और जो विधानसभा में जो विपक्ष के जो सदस्य थे, मार्शल थे, पुलिस वाले थे, उनमें धक्का मुक्की हुई, सारी चीज़ें हुई, कई विधायक जो है घायल भी हो। लेकिन आज जो विधान परिषद में हुआ, विधान परिषद में जो है क्योंकि विपक्ष की संख्या कम है, लेकिन विपक्ष की संख्या कम रहते हुए भी विपक्ष काफी एग्रेसिव था और लगातार जो है सत्ता पक्ष से जो है जवाब मांग रहा था। सत्ता पक्ष को ये कह रहा था, सदन को जो है आसन को वो विपक्ष के लोग जो बोल रहे थे कि इस पे चर्चा हो कि जिस तरह से कल विधानसभा में हुआ उन चीज़ों पर चर्चा हो, न कि जो बिल पास किया जाए और बिल का वो जो है वो विरोध कर रहे थे। तो इस बीच जो है हाथापाई की नौबत आ गई और जहाँ तक कहा जाए कि तू मैं जो हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री को रुपेंद्र आप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग ही पछताएंगे, गुंडागर्दी तक आप लोग नौबत ला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि कल जिस तरह से जो तस्वीरें पेश की गई, आप देख रहे हैं कि दिल्ली तक अब इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि शर्मसार है ये लोकतंत्र के लिए। लेकिन आज अगर विपक्ष की बात कर ले, ठीक है, चर्चा होनी चाहिए हर मुद्दे को लेकर, लेकिन जिस तरह से हाथापाई की नौबत आ जाती है, चूड़ी लेकर पहुंच जाते हैं विधान परिषद में, क्या चाह रहे हैं तमाम विधायक? जनप्रतिनिधि हैं, आप ये समझ सकते हैं कि बिहार की जनता एक क्या संदेश लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं ये भी जानना चाहेंगे, आप वहां मौजूद हैं, अभी क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या अभी भी हंगामा हो रहा है? आगे आपको लगता है कि क्या वाकई कोई समाधान निकलेगा? कल जो हुआ इस पर चर्चा हो ही रही थी कि शर्मसार है, लेकिन आज फिर एक और तस्वीर पेश कर दी गई। देखिए,
जैसा कि कल विधानसभा में बिल पास हुआ और विधान जी। परिषद में आज गया है और विधान परिषद की ये स्थिति थी, लेकिन अभी विपक्ष जो है विपक्ष बाहर निकल चुका है। विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया है और अभी सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री खुद सदन में बैठे हुए हैं और जो बिल है उसको जो है पेश किया जा रहा है। बिल पे जो है अभी चर्चा हो रही है और देखा जाए तो बिल जो है थोड़ी देर में जो है पास हो जाएगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आप कह रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा। रुपेंद्र, इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, सवाल उठता है कि ठीक है बिल लाया गया, तो कई बार आप देखते हैं कि कोई भी बिल लाया जाता है तो सर्वदलीय बैठक होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष बैठते हैं। जब ये बिल लाया जा रहा था, तो ये वाकई आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी एक कमी कह सकते हैं आप कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की गई? एक तरफ अब सत्ता पक्ष ये दलील दे रहे हैं इस बिल को लेकर कि ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है, इसके पहले भी कई और राज्यों में ये बिल लाया गया है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि अगर विपक्ष भी हंगामा कर रहा है तो ठीक है आप चर्चा की मांग कीजिए, लेकिन ये हंगामा करना, क्या वाकई आपको लगता है कि आप जिस तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र वाकई एक मंदिर होता है और सबसे पहली बात तो यही होती है कि आप अनुशासन में रहिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चर्चा को लेकर हंगामा हो रहा है, क्या लगता है आपको आगे भी ये हंगामा जारी रहेगा या इसके बीच अब कोई समाधान निकालना होगा, कोई निष्कर्ष की बात करनी होगी? देखिए, आज सदन का बजट सत्र का आखिरी दिन है। इसके बाद सदन अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सदन है आपको जून जुलाई में जो है वो उस समय जो है सदन चलेगा, तो उस समय का जो समय रहेगा वो 7 से 10 दिन तक तो सदन जो है वो चलता है। तो इस समय जो आज जो है ये विपक्ष भी जान रहा है कि बिल जो है पास होना है, लेकिन विपक्ष की ताकत काफ़ी है क्योंकि विपक्ष जो मजबूती के साथ विधानसभा में है, भले ही विधान परिषद में विजय पक्ष की संख्या है वो कम है, तो विपक्ष जो है, क्योंकि विपक्ष जब ताकत अधिक होती है विपक्ष की तो वो अपनी शक्ति दिखाता है और विपक्ष जो है लगातार जो है शक्ति दिखा रहा है और यही कारण है कि जो है सदन में जो है हंगामे भी जरूर हो रहे हैं। और कभी जो सरकार जब भी कोई बिल पेश करती है तो विपक्ष कोई भी हो वो जो है उसका विरोध करता है, तो विपक्ष अपनी भूमिका भी निभा रहा है, सरकार अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन अब बिल जो है बिल पास होता है, उसके बाद देखा जाए कि फिर जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है क्या उस तरह से सही में देखने को मिलेगा? अच्छा रुपेंद्र, आपको नहीं लगता कि जब से सदन शुरू हुआ तब से हंगामे ही हो रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जब ये इस चीज़ से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, जनता के जो मुद्दे हैं वो हम रख ही नहीं पा रहे हैं? पूरा सदन हंगामे के भेंट चढ़ा है और देखिए कोई ऐसा दिन नहीं हो जहां आपको सदन के पोर्टिको से लेकर सदन के अंदर तक हंगामे नहीं हुआ। कोई ना कोई मुद्दे को लेकर जो है सदन में जो है हंगामा जो है वो होता रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए पूरा बजट सत्र जो है हंगामे की भेंट जो है जरूर चढ़ा है। और सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है, कोई भी सत्र हो, तो उस समय जो है पैसे सदन के लिए एक्स्ट्रा जो पैसे लगते हैं और जो खजाने से जो पैसे निकाले जाते हैं सदन के लिए जो कार्रवाई शुरू होती है उस पर खर्च किए जाते हैं। तो जब सदन नहीं चले तो कहीं ना कहीं उस पैसे की बर्बादी होती है और ये सारी जो पैसे हैं वो जनता के गहरी कमाई के पैसे होते हैं और उसके द्वारा जो है ये लोकतंत्र का मंदिर जो है वो चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि जो भी हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनको भी संयम रखना चाहिए और सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात रखने आते हैं। जी शुक्रिया रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बुलेटिन। तो बिल्कुल जैसा कि रुपेंद्र कह रहे थे कि संयम बरतना चाहिए और सदन की बात की जाए तो सदन होता इसलिए है कि आप जनता के मुद्दे को उठाएं। क्या वाकई जनता के मुद्दे को उठाया गया, ये सवाल उठता है। और आप ये समझ लीजिए कि कल जो तस्वीर पेश की गई थी सदन में, उसके बावजूद भी ये जनप्रतिनिधि नहीं माने। आज विधान परिषद में भी हाथापाई की नौबत आई। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर हर अपडेट आपको जी बिहार झारखंड पर मिलते रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में